आप उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, नहीं रहे आप थे। मारे होंगे, ये मेरी गारंटी बिल्कुल है। मारे होंगे तभी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। मैं ऊपर क्यों नहीं लगा? आप जो है क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? इसके रक्षक के साथ साथ आप जो है वो भी हैं। बहुत से लोग खड़े हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे लग जाता है। एससी वर्ग में कोई है ही नहीं था। फैजाबाद में जो चुनाव लड़े, अजीत के अलावा किसको दिया जाए? मतलब कोई एससी वर्ग में मजबूत नेता नहीं है आपके हिसाब से? नहीं। सरकार SC/ST हमारे ऊपर लगवाए बाटे, जबकि वह पूरा आदिलपुर गवाह बा। अगर कहूँ बता दिए कहाँ जौन बाटे वहाँ पे मुकदमा हमारा कहूँ से इंगेजमेंट रहा हुआ, हम पूरे जीवन झाड़ू लगाऊ जो हमका फर्जी आप भुक्तभोगी हैं? जी। हम लोग इस समय मिल्कीपुर के रेवतीगंज बाजार में हैं और आपको बता दूं कि ये वो क्षेत्र है जहां से बताया जाता है कि बहुत निर्णायक रहता है। अगर जब मतदान होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए भी। और हम लोग रेवतीगंज बाजार में हैं। दरअसल आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश में यूं तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं, लेकिन मिल्कीपुर एक ऐसा विधानसभा है जो पूरे देश में चर्चा है। और यहाँ पर मिल्कीपुर के लोग हैं। तो अभी चुनाव तो फिलहाल टल गया, दादा चुनाव टल गया है, बेकरारी थी, जल्दी हो जाए, या फिर आपको लग रहा है कि चुनाव टलने से किस पार्टी को नुकसान हो सकता है? चुनाव टलने समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्या कारण ज़्यादा नुकसान होने के? नुकसान होने का कारण कई है। वे सरकार है, सरकार अपनी योजना बना करके और अपने सिस्टम से ला करके और जो है अपना सेटिंग बैठाएगी और थोड़ा काम करेगी, इसलिए समाजवादी का लगता है कि सेटिंग बैठाई जाती है? हाँ, क्यों नहीं लगता है। ये सरकार है, ये जो है जो कुछ भी है इसमें जी सपा को नुकसान होगा। हाँ, हो सकता है अगर चुनाव टला तो। अच्छा, बीजेपी की अगर बात की लिए तो बीजेपी से बाबा गोरखनाथ विधायक थे, कितना काम हम कराया आपके बाजार? कुछ नहीं करा, 0 पॉइंट, 0 काम जी। 1 पैसे काम नहीं हुआ जी। नहीं, उनसे अच्छा तो माननीय अवधेश प्रसाद जी थे विधायक, उन्होंने करवाया है। यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और वो स्कूल और अस्पताल सारा कुछ उन्होंने करवाया। उसके बाद मेरे सामने मैंने देखा भी था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप जो है इसमें कितने विद्यालय में कितने टीचर हैं, कितने तनख्वाह मिल रही है, कितने को नहीं मिल रही है। फिर वो पिछले 5 वर्ष में हार गए थे चुनाव, उसके बाद में फिर अब जीते हैं, तब जा करके उन्होंने चिट्ठी लिखी, तब जा करके वो स्कूल सारे चालू हुए। चाहे टक्सरा का स्कूल उन्होंने दिया है राजकीय, चाहे जी ने दिया है जी। चलिए एक मिनट दादा, आप बताइए, कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं अभी? ये ITI हरंटिंग में बना था सपा सरकार में। हाँ। ये भाजपा सरकार उसको बेच दिया। किसने बेचा? भाजपा सरकार ने बेचा। क्यों बेच दिया? पता नहीं क्या बेचा, उसे अपने उनका सिस्टम है, बेच दिया। बेच दिया? हाँ, प्राइवेट हो गई वो। अच्छा। हाँ, ITI बॉर्डर पर है। भाजपा ने क्या काम किया आपके रेवतीगंज बाजार के लिए? भाजपा रेवतीगंज में कोई हमें पत्थर नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा। कोई पत्थर कहीं लगा हो? अवधेश जी ने? अवधेशों में पत्थर तो नहीं लगा, लेकिन 4 विद्यालय ITI दिए हैं, पॉलिटेक्निक। ये जो चुनाव जो टल रहा है, क्या लगता है किसका नुकसान होने वाला है? अभी तो नुकसान फायदा तो हमें नहीं मालूम किसका होगा, किसका नहीं होगा। समझता है, सपा और भाजपा में ही टक्कर होगी। अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया, फैसला कितना सही सपा का? SC वर्ग में कोई है ही नहीं था। फैजाबाद में जो चुनाव लड़े, अजीत के अलावा किसको दिया जाए? मतलब कोई एससी वर्ग में मजबूत नेता नहीं है आपके हिसाब से? नहीं। सरकार से लड़ने की क्षमता नहीं है, सरकार के सामने लड़ने की क्षमता नहीं है। जो इस समय अगर है, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत सदस्य जीते थे, अगर वो वोट नहीं दिए तो उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनका घर नपने लगा। BDC वोट नहीं दे रहा, उनका नपने लगा। अच्छा, ये करते सांसद कैसे बन जाते होते? सांसद उनका लक्ष्य था बनने का, और क्या। अच्छा, बाबा गोरखनाथ जब विधायक थे, इतना काम कराया आपके? केवल मुकदमा दायर कराए हैं, हजारों मुकदमा फैजाबाद मिल्कीपुर में हजारों मुकदमा दायर हुआ है। बाबा गोरखनाथ? हाँ, काम नहीं हुआ। अब काम तो जो SC/ST हमारे ऊपर लगवाए बाटे, जबकि वह पूरा आदिलपुर गवाह बा। अगर कहूँ बता दिए कहाँ जौन बाटे वहाँ पे मुकदमा हमारा कहूँ से इंगेजमेंट रहा हुआ, हम पूरे जीवन झाड़ू लगाऊ जो हमका फर्जी भुक्तभोगी हैं जी। कारण क्या था? कारण कुछ नहीं था, राजनीतिक दोस्ता। मैं तो यहाँ काम करता हूँ, फिर भी उसके बाद ले जा करके मुझको उस पर SC/ST लगवा दिया उन्होंने। अच्छा। अपने से चंद उस पर झूठा मुकदमा सिर्फ कहने से। SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ? SC/ST को कुछ गलत किए होंगे, किसी को मारे होंगे, तब लगेगा। ऐसे तो हमारे ऊपर क्यों नहीं लग जाता? हमारे ऊपर क्यों नहीं लग जाता? लग जाए, मेरे ऊपर लग जाए। ऐसा कैसे लग जाएगा? कैसे लग जाएगा? आप बताओ। फर्जी कोई मुकदमा लिखवा देगा? आप रहे होंगे मारने में? कुछ नहीं किया, अरे कुछ
कुछ नहीं देगा? हैं? कौन करा देगा? फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर कोई नहीं कराएगा। कौन कराए बताओ? आप ऐसा कैसे कराएगा? आप गलत बोल रहे हैं। किसके ऊपर लगा? फर्जी मुकदमा लग जाएगा? आप नहीं, आप जब तक वहाँ इन्वॉल्व में नहीं रहेंगे कोई ऐसे फर्जी मुकदमा नहीं लगा देता है। अच्छा वो क्यों लगवा दिया? आप जानो, आप जानो, आप वहाँ रहे होंगे, आप किसी ऐसी मारे होंगे। जैसे आप ये बता रहे हैं एक चीज है, आप ये जान लीजिए हम ऐसी मारे ऐसी लग जाएगा। व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है जो लिखा पढ़ी में आप अगर किसी को नहीं है हरिजन को मारेंगे ऐसे लग जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ आप लोग 1 मिनट बोलने दीजिए इनको, पूरी बात बताइए। जैसे आप ये मान लीजिए कि आप हैं, आप खुद इतना समझदार हैं, ये तो है नहीं कि आपने कहीं से आगे न्यूज वाले हैं, आप समझदार हैं। अगर एससी को नहीं मारेंगे तो एससी एसटी कैसे लग जाएगा? मुझे ये जवाब दे दें बस। बताइए। एससी एसटी, अरे यार ग्राम सभा की पूरी मीटिंग थी, पंचायत थी, उसमें मैं कैसे मारूं? एक लाइन का जवाब दो, कहीं कारण क्या रहा भाई? मुकदमा कोई कारण नहीं था। फर्जी फर्जी बगैर कारण का फर्जी एससी को हमारे ऊपर क्यों नहीं लगा? बहुत से लोग खड़े हैं। क्योंकि आप उन्हीं के साथ हैं जो मुकदमा लिखवाने के सक्षम है। अच्छा। ये सब फर्जी आरोप लगाने के लिए मुकदमा आप लिखवा रहे हैं। आपको क्या वो है जो तुम्हारे पैर में बेवा फटे नहीं, क्या जानोगे दूसरे की पीड़ा यार? अरे यार बहुत से हमारे गांव में एससी है, क्यों नहीं हमारे ऊपर एससी एससी लगा? बहुत से लोग हैं, क्यों नहीं लग जाता? आप उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, नहीं रहे आप थे। मारे होंगे, ये मेरी गारंटी है। मारे होंगे तभी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। मेरे ऊपर क्यों नहीं लगा? आप जो है क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? इसके रक्षक के साथ साथ आप जो है वो भी हैं। बहुत से लोग खड़े हैं, ऐसे नहीं होता है, एससी एससी लग जाता है। ऐसा जो दबंग जो बातें हैं इनकी ऐसे ही पता चलो चलो एक मिनट नहीं पता। ये आपका पत्रकार महोदय बताइए, ऐसे एससी एससी किसी के ऊपर लग जाएगा? चलिए पर्सनल मामला है, सुनिए। चुनाव की बात करते हैं, सिस्टी की बात करते, चलिए चुनाव की बात करें। क्या लगता है? इन्होंने कहा कि भाई अजीत प्रसाद चुनाव आखिर में जीतेंगे। अब वो जिसको जिताएंगे वो जीतेंगे, हम जिसको जिताएंगे हमारा जीतेगा। कह रहे हैं कुछ काम किया गोरखनाथ ने। हाँ वो को वो जाने। हमारे इलाके में बहुत काम किया, जहाँ बरसात में अगर डिलीवरी पड़ती थी उस जगह कोई नहीं जा सकता था। उस गांव की महिलाएं चार पाई पे आती थी हमारे यहाँ, वो लोग खलंजा लगा दिए, बाबा गोरखनाथ ने लगाया, कोई दूसरा नहीं लगाया।